तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी सेकंड शीट है। इसका जो यहाँ पर टोटल आ रहा है और जो यहाँ पर हमारी मेन शीट है इसका जो टोटल आ रहा है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो हमने एंट्रीज की हुई हैं उनमें कहीं कहीं डिफरेंस हमको शो हो रहा है। तो दोनों शीट को इजीली कंपेयर हम कैसे करेंगे और इनको कैसे हम मैच करेंगे। तो दोनों शीट को इजीली कंपेयर और मैच करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दो शीट्स को कैसे हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और कैसे हम उनको मैच करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो शीट्स हैं। ये हमारी पहली शीट है। इस शीट के अंदर हमारा मेन डेटा है। यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास हैं 29। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी सेकेंडरी शीट है। अगर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हम यहाँ पर चेक करें तो वो भी 29 है। यानी दोनों शीट्स के अंदर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो सेम है। अब इसके बाद हम मेजर चेंजेस को पकड़ेंगे। मेजर चेंजेस को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम ऐसी चीज को पकड़ेंगे जिससे कि हम डेटा को इजीली कंपेयर कर पाएं। अभी जैसे यहाँ पर हम एनुअल सैलरी और अपने एम्प्लॉय कोड के हिसाब से दोनों शीट्स को हम मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी मेन शीट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एनुअल सैलरी का सम टोटल निकाल लेंगे। सम टोटल निकालने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। रेंज हमारी सही सिलेक्ट हुई या नहीं हुई उसको हम चेक करेंगे। अगर रेंज हमारी सही से सिलेक्ट नहीं होती है तो पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। सम टोटल निकालने के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल, जो भी यहाँ पर हमारा सम टोटल होगा वो निकल कर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम सेकेंडरी शीट पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका भी सम टोटल निकल कर आ जाएगा। इस शीट का अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 38,60,870। वापस से हम मेन शीट पर आते हैं। इस शीट का हमारा टोटल आ रहा है 41,04,731। दोनों शीट का जो हमारा टोटल है वो अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों शीट के अंदर जो हमारा डेटा है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। अब डेटा हमारा मैच नहीं हो रहा है तो इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न है कि जब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो एंट्री करते वक्त यहाँ पर हमने गलती से दूसरे एम्प्लॉय कोड डाल दिए जिनकी सैलरी भी अलग थी। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमने एम्प्लॉय कोड तो सही डाल दिए पर जो हमारी सैलरी थी वो हमने गलत डाल दी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे एम्प्लॉय कोड हैं उनको हम मैच करेंगे। मैच हम किससे करेंगे, जो हमारा मेन डेटा है यानी जो हमारी शीट 1 के अंदर डेटा है उससे हम डेटा को मैच करेंगे। अब मैच करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल एंड में। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर भी एक कॉलम ऐड कर फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। अब सबसे पहले यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय कोड। हमें इसको सर्च करना है कि ये कोड हमारा शीट 1 के अंदर है या नहीं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, यानी जो एम्प्लॉय कोड हम सर्च कर रहे हैं वो हमको कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए हम शीट 1 के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अब ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो जाएगा 1, कॉमा लगाएंगे। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय कोड है E02387 वो हमारे शीट 1 के अंदर अवेलेबल है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मेन डेटा पर आकर हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे।
जो हमने एम्प्लॉय कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। फाइंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एम्प्लॉय कोड हमारा मेन डेटा के अंदर अवेलेबल है। ऐसे ही जो हमारे बाकी एम्प्लॉय कोड हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे मेन डेटा के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं। यहाँ पर आकर इसको हम सिंपली नीचे ड्रैग कर देंगे। जो एम्प्लॉय कोड हमारे मैच होंगे मेन डेटा के साथ वो एम्प्लॉय कोड यहाँ पर आ जाएंगे, और जो एम्प्लॉय कोड हमारे मैच नहीं होंगे उनके आगे हमें NA शो होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 एंट्रीज हमारी ऐसी है जिनके आगे हमें NA शो हो रहा है, यानी ये एंट्रीज हमारे मेन डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दोनों शीट को आपस में मैच करने के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो हमारी एंट्रीज हैं जिनके आगे हमें NA शो हो रहा है उन एंट्रीज को यहाँ से हम डिलीट करेंगे, और दूसरा काम करेंगे कि जो एंट्रीज हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी जो एंट्रीज हमारी मेन शीट के अंदर हैं पर सेकंड शीट के अंदर नहीं है, तो उसको हम मेन शीट से इस सेकंड शीट के ऊपर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम इन NA वाली एंट्रीज को यहाँ से डिलीट करते हैं। डेटा के अंदर हम कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L, यहाँ पर फिल्टर हमारे अप्लाई हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमको शो होगा NA, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इससे यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी एंट्रीज थी जिनके आगे हमें NA शो हो रहा था, खाली वही एंट्रीज हमको यहाँ पर शो हो रही हैं, बाकी एंट्रीज हमारी हाइड हो चुकी हैं। हमें इन NA वाली एंट्रीज को डिलीट करना है। इनको हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देंगे। तो जो एंट्रीज हमारी मिसमैच थी वो एंट्रीज यहाँ से हमारी डिलीट हो चुकी हैं। वापस से Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो फिल्टर हमारे रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं कि कितनी एंट्रीज हमारी यहाँ पर बची हैं। तो सीरियल नंबर को हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल एंट्रीज हमारी यहाँ पर बची हैं 25। फर्स्ट वाली शीट के ऊपर आ जाते हैं। इस शीट के अंदर हमारा मेन डेटा है। यहाँ पर अगर हम एंट्रीज चेक करें तो टोटल एंट्रीज हमारे पास है 29। इसका मतलब जो इस शीट के अंदर 4 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज हमको कैसे पता लग रही हैं? इस शीट के अंदर टोटल एंट्रीज हैं 29 और इस वाली शीट के अंदर एंट्रीज हैं 25। तो बची हमारी 4 एंट्रीज। तो इस शीट के अंदर जो 4 एंट्रीज हैं उनको हम इस शीट के ऊपर लेकर के आएंगे। तो एंट्रीज को फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे VLOOKUP फॉर्मूला का। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू बताएंगे। लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी एम्प्लॉय कोड। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसको हम अपनी मेन शीट के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमने सेकेंड शीट के ऊपर अप्लाई किया था। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमको बताना है टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए अब हम सेकेंड शीट में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पर बता देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा हमारा 1, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब जो हमारा एम्प्लॉय कोड सेकेंड शीट के साथ मैच होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो एम्प्लॉय कोड यहाँ पर मैच नहीं होगा उनके आगे NA हमको शो होगा। इसको हम यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 एंट्रीज हमारी ऐसी हैं जिनके आगे हमें NA शो हो रहा है। वापस से फिल्टर को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। फिल्टर के लिए शॉर्टकट की थी Ctrl+Shift+L। ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे NA को।
अब जो यहाँ पर हमको एंट्री शो हो रही हैं, इनको हम सिलेक्ट करेंगे, इनको हम कॉपी कर लेंगे, सेकंड शीट के ऊपर आएंगे। 4 एंट्रीज हमको यहाँ पर पेस्ट करनी है, तो यहाँ पर हम 4 रोज ऐड कर लेते हैं। एंट्रीज को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर को हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों शीट का टोटल अब हमारा मैच हो रहा है। अब ये बात हो गई हमारी वैल्यू मैच करने की कि किस तरीके से वैल्यूज को हम मैच करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे जॉब टाइटल हमने टाइप किया, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, कंट्री, सिटी या डेटा के अंदर और कुछ भी, हमने कहीं भी कुछ भी गलत टाइप कर दिया तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डेटा को हम शॉर्ट कर लेंगे, डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, और शॉर्ट बाय में यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस वाली शीट पर भी कर लेंगे। डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, और शॉर्ट बाय में हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस वाली शीट का भी डेटा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अब हम अपनी सेकंड शीट के ऊपर आ जाएंगे, डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हम न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल, अपने पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 3 बार कीबोर्ड से F4 की हम प्रेस करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड अपनी मेन शीट पर आकर हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 3 बार F4 की प्रेस करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिल के अंदर आकर हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो कलर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे उस कलर से हमारे डिफरेंस हाईलाइट होंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेड, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पर हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। शीट के अंदर जो हमारे डिफरेंस होंगे वो हमको हाईलाइट होकर शो होने लगेंगे। अब जो यहाँ पर डिफरेंस हमारा हाईलाइट हुआ, अगर वो शीट के अंदर 1-2 जगह है तो उसको हम मैन्युअली टाइप करके ठीक कर लेंगे। और अगर डेटा हमारा बहुत बड़ा है और जो हमारा डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो सेम इनको मैच करने के लिए हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे।